ठीक है, कहाँ तक हुआ? क्लासिफिकेशन और हाँ, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन हमने डील किया। तो आज हम बात करेंगे मल्टी बात करेंगे, मल्टीपोल। अभी तक ने हमने क्या डील किया था? पोटेंशियल की बात किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया था, इसके कारण डिफाइन किया था मोनोपोल के कारण, सिंगल चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल, राइट ना? अगर मोनोपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की पोजीशन किसी पावर पे वेरी करता है 1/r² पे, राइट ना? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल किस पे वेरी करता है? 1/r पे, राइट ना? मोनोपोल के कारण तो ये एक सिंगल चार्ज है ना, एक सिंगल चार्ज है, इसके कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो वेरी करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरी करेगा 1/, क्लियर ना? कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, डाईपोल दे देगा, राइट ना, क्वार्टरपोल दे देगा, ऑक्टापोल दे देगा, और पूछ लेगा कि ड्यू टू डाईपोल पोटेंशियल आर के किस पावर पे वेरी करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आर के किस पावर पे वेरी करेगा, राइट ना? वाटरपोल दे देगा, अक्टापोल दे देगा, क्लियर है ना? तो आर की किस पावर पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वेरी करेगा, सही मरतबे नेट के एग्जाम में आएगा, ठीक है ना? ठीक है, चलते हैं आगे आगे। मोनोपोल, मोनोपोल का मतलब मोनो, मोनोपोल का मतलब चलता, राइट ना? सेकेंड वन, डाइपोल का मतलब दो चार्ज होना चाहिए, प्लस माइनस क्यू, राइट ना? इनका डाइपोल को हम क्लियर है ना, और इसका जो डायरेक्शन होगा माइनस से, ठीक है, क्लियर ना? नाउ थर्ड वन की अगर मैं बात करूं, थर्ड वन की अगर मैं बात करूं, क्वार्टर पोल, क्वार्टर पोल में क्या होगा बताना चाह, क्वार्टर पोल में क्या होगा, कितने चार्जेस होंगे? क्लियर है ना? कौन कौन? यहाँ कहीं तो बना, माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू, क्लियर है ना? अब देखना, अगर मैं बात करूं कपोल की, हाँ, फोर्थ वन की अगर मैं बात करूं, फोर्थ वन, अब की बात करते हैं।
चलिए कितने चार्ज होने चाहिए, नेट चार्ज होना चाहिए +q +q -q, राइट ना, +q कह रहे हैं क्या, फिर +q -q +q और क्या, कितने चार्ज 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने डाइपोल फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, देखो, हाँ हाँ बिल्कुल है, कहाँ बार है, 1 2 3 4 5 6 7, काउंट करो ना यहाँ पे, कहाँ पे साइड, साइड, हाँ हाँ, संभव वाला तो ये कहाँ डाइपोल कहाँ बन रहा है, राइट ना, right। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को मोनोपोल बोलेंगे, इस तरीके के अरेंजमेंट को डाइपोल बोलेंगे, इस तरीके के अरेंजमेंट को वाटरपोल बोलेंगे, इस तरीके के अरेंजमेंट को आपका पोल बोलेंगे, राइट ना। चलिए हम करते हैं बात एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। मोनोपोल के लिए तो हमने, हमारी जो चर्चा चल रही थी आज तक मोनोपोल के लिए चल रही थी, राइट ना। अब हमारी बातें होगी डाइपोल के बारे में, क्लियर है क्या? हो गया, हाँ। सेकेंड वन की अगर मैं बात करूँ, पोटेंशियल ड्यू टू टाइम, ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल के कारण, फाइंड आउट कर, राइट ना, डाइपोल। तो क्या होगा भाई, डाइपोल का मतलब, डाइपोल का मतलब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे से किसी डिस्टेंस से सेपरेट, तो हम क्या बोलते हैं डाइपोल। तो डाइपोल के कारण हमें पोटेंशियल कितना होगा, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, राइट ना, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले तो एक डाइपोल का फॉर्मेशन कर ले, पहले किसका फॉर्मेशन करेंगे, डाइपोल, डाइपोल का फॉर्मेशन। तो ये क्या होगा, एक को -q मान लो, एक को +q मान लो आप, राइट ना, +q और दूसरी इससे, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इसके बीच का डिस्टेंस मान लो, इसके बीच का डिस्टेंस, राइट ना, इसके मिड पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट पे, राइट ना, हमको क्या डिफाइन करना है, पर्टिकुलर पॉइंट पी पे ये आर और थीटा मान ले, ये आर है और क्या मान ले, थीटा मान, क्लियर है क्या। तो इस पॉइंट पी पे हमको क्या डिफाइन करना है डियर, पोटेंशियल पहले डिफाइन करना है। तो अब इस चार्ज से डिस्टेंस यानी आर प्लस मान लिया, और इस चार्ज से डिस्टेंस क्या मान लिया, आर, क्लियर है क्या, बात समझ में आ गई, आर प्लस आर, आर, ओके। चले यहाँ के आगे मूव करें। तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट क्या होगा, V इक्वल टू, अच्छा देखो, अच्छा मुझे एक बात बताएं आप, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर प्लस, इसके कारण
1/4πε0 क्यू बाई आर माइनस, राइट ना। तो माइनस क्यू होगा ना, माइनस क्यू बाई आर माइनस। इसके कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल 1/4πε0 माइनस क्यू बाई आर माइनस, इसके कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल 1/4πε0 क्यू बाई आर। ठीक है, तो अब 1/4πε0 तो कॉमन हो जाएगा, 1/4πε0 तो कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू बाई आर प्लस माइनस क्यू बाई आर। अब आर प्लस कितना होगा, आर माइनस कितना होगा, कहीं से इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें, राइट ना, कहीं से इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें और हम डिफाइन कर लें, क्लियर ना। तो चलिए, आर प्लस और आर माइनस। जब आपको थोड़ा सा मैं एक आइडिया दे दूं यहाँ पे, ए ए बी और सी, ए बी सी, इसके सामने का साइड ए होता था, इसके सामने का बी और इसके सामने का साइड सी, और ये एंगल थीटा हो, कॉस थीटा, कोसाइन फार्मूला पढ़ा था ना आपने, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बाई 2 क्लियर है ना, ये कोसाइन फार्मूला होता है। हाँ, तो अब देखना जरा, यहाँ पे हम कोसाइन फार्मूला इस वाले ट्रायंगल के लिए लगा, क्लियर है ना, इस वाले ट्रायंगल के लिए हम कोसाइन फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो आर इन ट्रायंगल, तो 0 ले लो, और ए बी, राइट ना, इन ट्रायंगल यू ओ बी कॉस थीटा, कॉस थीटा दिख रहा है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, और देखिएगा जब यहाँ से यहाँ ये पूरा डी है, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा। तो अब देखना जरा, कॉस थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर बाई 4 माइनस के आर प्लस का स्क्वायर, राइट ना, आर स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर बाई 4, क्लियर है, माइनस के आर प्लस का स्क्वायर प्लस के 2 आर डी बाई, क्लियर है क्या, क्लियर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आर प्लस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, देखना चाहिए, इसको इधर ले लें, इसको इधर ले लें, देखो, इसको इधर ले जाए और इसको इधर ले लें, तो यहाँ पे आर प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर बाई 4 माइनस के 2d कॉस 2rd कॉस, देख सकते हैं क्या, अच्छा 2 नहीं आएगा ना, सही बोल रहे, माइनस के आर डी क्या है, तो आर प्लस की जो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर बाई 4 माइनस के आर डी माइनस के आर डी माइनस के आर डी, ठीक है जी, ये आर प्लस की वैल्यू, ओके। और यहाँ पे एक एज्यूम कर लेते हैं कि डी इज वेरी वेरी लेस देन,
ठीक है ना, डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर चलें आगे आगे मूव करें। हो गया, चलें। तो आर प्लस अंडर रूट क्या है, आर स्क्वायर बाई 4 माइनस के 2 माइनस के डी आर डी माइनस के आर डी, राइट। तो यहाँ से एक काम करते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले ले, क्या कॉमन ले ले, आर। तो 1/r+1/r स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 आर। यहाँ आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1/r आ जाएगा, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा ये बताइए। 1 + b² माइनस के आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक आपके एक कैंसिल आ जाए, और डी कॉस बाई, ठीक है, अंडर रूट। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/r, 1/r तो ऑलरेडी है, इसका पावर। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक बात बताएं कि इसकी इसको किधर की तरह जीरो जीरो की तरह टेन कर सकते हैं कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, आर स्क्वायर और ज्यादा हो तो ये किधर की तरह जीरो की तरह टेंड हो जाएगा, बोलिएगा जरा हाँ यार। तो अंडर रूट 1 - d/r 1 - d/r 1 - d/r cos थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/r, और ये क्या होगा, 1 - d/r cos थीटा का पावर माइनस, ठीक है। 1/r, और 1 - x का क्या होगा, 1 + k d/2r 1 + k d/2r, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, 1/r, 1/r प्लस, तो भाई 1/r+ की जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हो गया, ओके। तो क्या मिला आपका, मल्टीप्लाई अंदर कर दे, 1/r+k d/2r², 1/r+की तो वैल्यू 1/r+, क्या होगा, 1/r+k d/, सिमिलरली
सिमिलरली 1/r माइनस इक्वल टू 1/r माइनस d/r स्क्वायर। क्लियर है? इसलिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन, नाउ इक्वेशन, नाउ फ्रॉम इक्वेशन ये आर क्या था ये बताना चला, ड्यू टू डाई 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, राइट ना? ये बाहर आ गया था 1/r प्लस माइनस 1। तो आर की जो वैल्यू हो जाएगी Q/4 पाई अपसाइलन नॉट यार 1/r प्लस की वैल्यू कितनी, दिस वन 1/r प्लस d/2r cos थीटा 2r स्क्वायर cos थीटा, राइट ना? ओके। और माइनस 1/r माइनस, तो माइनस हो जाएगा ये और ये सेकंड प्लस हो जाएगा, माइनस 1/r प्लस डी cos थीटा बाई r, राइट? इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं? तो क्या मिल जाएगा, 1/m की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऐड हो जाएगा तो फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, डी cos थीटा बाई r स्क्वायर, राइट ना? तो वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी और थीटा बाई, क्लियर है क्या? ये हो गया, बोल दो, राइट ना? तो डाइपोल यही था, यही डाइपोल बना था, प्लस क्यू था, माइनस क्यू था, था, तो ये तीन रिजल्ट क्यू इंटू डी होगा, बोल दो या नहीं? पी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इंटू डी। तो डाइपोल मोमेंट, तो राइट ना? तो यहाँ पे क्यू इंटू डी दिख रहा है क्या, क्यू इंटू डी दिख रहा है क्या? तो इसके जगह पे मैं तो वी आर की जो वैल्यू आएगी 1/4 पाई नॉट पी cos बाई पोटेंशियल, क्लियर है क्या? राइट ना? तो ये पोटेंशियल जो वेरी करेगा, पोटेंशियल जो वेरी करेगी ये वी आर डायरेक्टेड 1/r स्क्वायर ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल पोटेंशियल आर के किस पावर पे वेरी करेगी, आर स्क्वायर पे वेरी करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो हमने डाइपोल के कारण हमने क्या डिफाइन कर लिया जी, पोटेंशियल डिफाइन कर लिया, राइट ना? बोलो हाँ या ना? अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू डाइपोल, राइट ना? हमें पोटेंशियल पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट ना? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, क्या मुझे एक बात बताओ, वेक्टर ई माइनस के डेल होता है, वेक्टर ई इज इक्वल टू माइनस के डेल भी होता है ना, बोलो हाँ या
अच्छा, तो इस स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट कैसे निकालते? देखो, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे होगा भाई, बताना जरा, याद है आपको? हाँ, H1 क्या होता था? H1 इज इक्वल टू 1, H2 इज इक्वल टू कितना होता था? R। H3 क्या होता था? R साइन। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि आपको पता है वेक्टर डेल एफ, वेक्टर डेल एफ, राइट ना, कितना होता था कोई बताएगा? भूल गए? वन बाई H1 डेल एफ Q1 प्लस E2 कैप V1 कैप, यूनिट वेक्टर होता था बाई टू डेल एफ बाई डेल Q2। क्लियर है क्या? प्लस E3 कैप डेल एफ बाई, राइट ना। Q1 क्या होगा? R होगा। Q2 क्या होगा? थीटा होगा। Q3 क्या होगा? बाई S3 बाई। क्लियर है ना? तो आपका पोटेंशियल जो है किस किस कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है? V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू P को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन P cos थीटा बाई, यही है ना, बोल दो। तो इसमें फाई का पार्ट है क्या? फाई वाला पार्ट तो है नहीं, आर और थीटा वाला पार्ट, फाई वाला तो जीरो हो जाएगा ना। तो अब देखना चाहिए इसको कैसे लिखेंगे, इसलिए वेक्टर ई इक्वल टू माइनस के डेल, इक्वल टू माइनस से पहले लगा डेल भी, ये क्या होगा? इवन, इवन क्या होगा? आर कैप, ये क्या होगा? थीटा कैप, और ये क्या होगा? फाई कैप। H1 की जगह पे क्या लिखो? 1। तो क्या हो जाएगा बताइएगा जरा? डेल बाई डेल आर, राइट ना, डेल बाई डेल आर ऑफ भी इंटू आर। ठीक है, प्लस 1/H2 आर, 1/R, ये थीटा कैप, डेल बाई Q2 क्या होगा? थीटा, डेल बाई डेल थीटा ही क्या कैप, राइट ना। फाई कैप तो जीरो हो जाए, तो दो ही जगह तक चले, दो ही प्लेस तक। तो ये ध्यान रख, माइनस के ये ग्रेडियंट निकालना होगा, तो माइनस के डेल बाई डेल आर भी आर कैप प्लस के 1/R डेल बाई डेल थीटा भी थीटा कैप। हाँ, Q1 R theta and phi are what? This is your, okay, चलें आगे।
हो गया। अब देखो, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी लिखोगे तो पी बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होता है, यहाँ पे भी लिखोगे पी बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होता है, राइट ना। पहले ही हम क्या कर लें, पी बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें, क्लियर है ना। और यहाँ पे आर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस वाले टर्म, और यहाँ पे थीटा वाले टर्म, राइट ना। चलिए सर, तो वेक्टर ई इज वेक्टर ई माइनस ई बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन जाएगा, और डेल बाई डेल आर ऑफ व्हाट, cos थीटा बाई आर स्क्वायर, आर कैप, और फिर क्या है प्लस वन बाई आर डेल बाई डेल थीटा व्हाट थीटा का। तो वेक्टर ई माइनस फिफ्टी बाई फोर पाई एप्सिलॉन cos थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस टू बाई आर क्यूब cos थीटा माइनस के साइन cos थीटा का साइन थीटा हो जाएगा साइन थीटा बाई आर क्यूब हो जाएगा, और ऐसे क्या कॉमन हो जाएगा आन वन बाई आर क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टी बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है ना। टू cos थीटा आर कैप प्लस, क्लियर है ना। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है कि वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टी बाई आर क्यूब, टी बाई आर टू फोर आर कैप प्लस टू cos थीटा आर कैप प्लस के साइन, right? This is your, this is your क्लियर है ना। तो देखिएगा जरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फोर वन बाई आर, क्लियर है, ओके। और या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, देखो यही था ना आपका थीटा यही है ना एक्सियल एक्सिस पे, राइट ना। एक्सियल एक्सिस लोगे तो थीटा की वैल्यू क्या लोगे, राइट ना। थीटा की वैल्यू जीरो लेकर के पूछ सकता है आप, इक्वेटोरियल एक्सिस पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पूछ सकता है, किसी थीटा की किसी अनदर वैल्यू पे भी आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है, तो थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे set कर लेनी। लेकिन ये सारी चीजें ये जो प्रूफ कराया सारी चीजें आपको क्या होगा, ड्यू टू डाइपोल वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यू, ये चीज ध्यान रखना, डाइपोल है तो डाइपोल आएगा, और आर स्क्वायर पे नहीं आर क्यू पे वेरी करेगा, और टू कॉस थीटा थीटा कैप आर कैप प्लस के साइन थीटा, क्लियर है। तो ये आपका क्या निकल जाएगा यहाँ से इलेक्ट्रिक
डिफरेंट डिफरेंशियल निकालना चाहोगे। क्लियर है ना? चलिए आगे आगे मूव करें। तो अभी आपने ये देखा दिया कि अभी आपने ये देखा कि मोनोपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, मोनोपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर पे और पोटेंशियल आर पे, 1/r पे। डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ पे और पोटेंशियल 1/r² पे। अभी आपने देख लिया। क्वार्टर पोल के लिए क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r⁴ और 1/r³। ऑक्टापोल के लिए वो पोटेंशियल 1/r⁴। क्लियर है ना? तो इजी हो गया ना आपके लिए, राइट ना? तो अब आगे हमें चेक करने के लिए दे क्या? तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक। पोटेंशियल और पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक। क्लियर है जी? मोनोपोल पहला, मोनोपोल मोनोपोल के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r, राइट ना? इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r²। सेकेंड वन, टाइप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पे वेरी करें? थर्ड वन, 1/, और ये ऑक्टापोल के लिए ये बातें ध्यान रहे। राइट। मोनोपोल का मतलब क्या होता है? मोनोपोल का मतलब होता है सम ऑफ द चार्ज, राइट ना? मोनोपोल का मतलब क्या होगा? सम ऑफ। चले आगे। तो डिस्क्रीट चार्ज, दो तरीके के चार्जेस की बात आप करते हो, एक डिस्क्रीट चार्ज और एक कंटीन्यूअस चार्ज, राइट ना? कौन कौन से चार्ज होते हैं डियर? डिस्क्रीट चार्ज और कंटीन्यूअस चार्ज। तो अब देखना जरा, मोनोपोल, डाईपोल, क्वार्टरपोल, ऑक्टापोल, डिस्क्रीट के चार्ज के लिए कैसा होगा, कैसे आप डिफाइन करोगे, और कंटिन्यूअस चार्ज के लिए कैसे डिफाइन करोगे, इससे राइट ना? तो डिस्क्रीट डिस्क्रीट चार्ज और कंटिन्यूअस चार्ज, राइट ना? तो यहाँ पे पहला बचपन की बात करें, राइट। मोनोपोल को लोग कैसे डिफाइन करते हो आप? मोनोपोल
को आप डिफाइन करते हो मोनोपोल सम ऑफ द चार्ज, राइट ना, सम ऑफ द, ठीक है। और यहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज के लिए इंटीग्रेशन आ जाएगा, वो क्लियर है ना, इंटीग्रेशन ऑफ, राइट ना। और नाउ सेकेंड वन की अगर मैं बात करूं, सेकेंड वन की बात करूं तो डाइपोल, डाइपोल कैसे डिफाइन करें, Q इंटू डी होता है ना, राइट ना, डाइपोल इक्वल टू Q इंटू डी होता है। तो एक ही डाइपोल अगर बहुत सारे डाइपोल फॉर्म हो तो समेशन लग जाएगा डिस्क्रीट के लिए, तो समेशन ऑफ Q इंटू क्यू आई इंटू आर, क्यू आई इंटू, राइट ना, और आई इज इक्वल टू 1 टू n जहां तक फॉर्म हो। और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ये आ जाता है, डेरिवेशन नहीं देता हूँ, देता हूँ तो डेरिवेशन भी कर सकते हो, लेकिन r cos थीटा इंटू टू r cos थीटा इंटू ना। थर्ड वन की अगर मैं बात करूँ, मोनोपोल डाइपोल क्वार्टर पोल की अगर मैं बात, क्वार्टर पोल का क्वार्टर, ये तो समेशन लगेगा ना, आई इज इक्वल टू 1 टू n क्यू आई आर आई का स्क्वायर, राइट ना, 3/2 cos स्क्वायर थीटा, और इसी में इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर, राइट ना, आर स्क्वायर नहीं 3/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1/2 आर स्क्वायर 3/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के हाफ इंटू रूट, क्लियर है। तो बेसिकली हद तक जाता है ना आपका, तो मोनोपोल से डाइपोल, डाइपोल से अधिक चेक करने के लिए रेयरली कभी पूछेगा तो क्वार्टरपोल, ठीक है ना। तो इतना चीजें ध्यान रखने के हो जाएगा आप, ओके। अब देखो मोनोपोल कैसे चेक, कब चेक करेंगे, क्वार्टरपोल कब चेक करेंगे, तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, हाँ आवाज आ रही है, क्लियर। यस। तो अब देखना जरा, पहले हम क्या चेक करेंगे भैया, मोनोपोल, राइट ना, मोनोपोल अगर सम ऑफ द चार्जेस जीरो नहीं, राइट ना, या कंटिन्यूअस चार्ज है तो इंटीग्रेशन ऑफ रो डी भी की वैल्यू जीरो नहीं आ रही, तो हम क्या बोलेंगे कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² पे वेरी करेगा और पोटेंशियल 1/r पे वेरी, क्लियर है ना। अगर मोनोपोल जीरो आ गया, सम ऑफ द चार्ज जीरो आ गया, राइट ना, या इंटीग्रेशन सब रो डी भी जीरो आ गया, तो हम चेक करेंगे क्या, डाइपोल। अगर डाइपोल जीरो नहीं आ रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ और पोटेंशियल 1/r²। अगर डाइपोल भी जीरो आ गया तो क्वार्टर पोल चेक, मेरी बातें समझ में आ रही है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, चेक कराएगा नहीं, एक ही क्वेश्चन चेक करके आधे घंटे नहीं लेगा, इससे ज्यादा आपको देखना। अभी यहीं तक आने के हमको 3 स्टेप आना और इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन लेंगे,
क्लियर है क्या? अगर ये जीरो आ गया ना, मान लो अगर ये भी जीरो आ गया तो डायरेक्ट लिख देना 1/r⁴ 1/r⁴। क्लियर है ना? तो लिख लेते हैं ना, इस नोट करके लिख लेते हैं। ठीक है, if monopole terms is non-zero, if monopole terms is non-zero, then monopole will be dominant. Then will be dominant, and electric field, a directed force is 1/r², a potential directed force is 1/r. ठीक है, if monopole term is 0, 0, then we check, then we check, क्या चेक करेंगे? डाई, then we check डाई। if non-zero, dipole term non-zero, then are directed force, then we check, then we check waterfall, if waterfall is non-zero, non-zero, then and so on, right now? क्लियर है क्या? मेरी बातें समझ में आ गई? चलें आगे। हो गया? यहाँ से नेट में क्वेश्चन पूछता ही है, कई बार पूछा हुआ है। मोनोपोल मल्टीपोल, मल्टीपोल का मतलब मोनोपोल से ज्यादा, डाइपोल, क्वाड्रोपोल, ऑक्टापोल। क्लियर ना? चलिए देख लिए।
एक नोट और करते, इफ मोनोपोल टर्म्स जीरो, अगर मोनोपोल टर्म्स जीरो आ रहा है, मतलब सम ऑफ द चार्जेस जीरो आ रहा है, राइट ना, तो वहां पे अपनी मर्जी से ओरिजिन कहीं पर भी सिस्टम के अंदर कहीं पर भी अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, कि जहां पे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए, उसके हिसाब से कहीं पर भी ओरिजिन आप क्या कर सकते हो, कंसीडर। क्या बोल रहा हूँ यार, अगर मोनोपोल जीरो है, अगर मान लो ये कोई सिस्टम यहाँ पे ओरिजिन ले ले, लेकर सकते हो, राइट ना, क्लियर है। तो अब तो अगर मोनोपोल डाइपोल निकालना होगा तो ये सारे सारे कोऑर्डिनेट चाहिए, राइट ना, तो ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट चाहिए, तो फिर Q इंटू डी करेंगे। इसके लिए मैं देख करना क्या है, अगर अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन मान लूँ तो हमारे लिए इजी होता है, 0 इंटू क्यू प्लस ए इंटू समथिंग, क्लियर है ना, तो हम अपनी हिसाब से हम ओरिजिन कर सकते हैं, अगर मोनोपोल जीरो तो। नहीं तो आपको कोऑर्डिनेट डिफाइन करने पड़ते, वो कॉम्प्लिकेटेड। खैर कोई बात नहीं, करते हैं बात क्वेश्चन। एक नोट करके लिख लो, जैसे याद रहे, याद रहे, नोट करके लिख लो आप, आपको क्या रहे, इफ मोनोपोल मोमेंट इज, if monopole monopole moment is zero, then dipole moment is independent of, then dipole moment, then dipole moment independent, then dipole moment is independent of origin। क्या होगा भाई, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ओरिजिन इंडिपेंडेंट, क्लियर है। जैसे देखो, फाइंड डाइपोल, चलो ये साइड ए है, ये भी ए है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पे माइनस क्यू, क्लियर है ना, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस के टू क्यू चार्ज। पूछ लिया, फाइंड डाइपोल, फाइंड, फाइंड डाइपोल, क्या होगा डाइपोल, फाइंड डाइपोल, व्हाट इज द डाइपोल, ओके, चलिए आइए, चलिए कीजिए कैलकुलेट, डाइपोल, फाइंड डाइपोल,
पॉइंट टाइप। डाइपोल मोमेंट कितना फॉर्मेशन हो रहा है, E इंटू डी होता है। बातें समझ में आ रही है? तो अब मुझे एक बात बताओ, मोनोपोल क्या है? मोनोपोल, राइट ना? तो हम क्या चेक करें? डाइपोल। डाइपोल, डाइपोल के लिए मोनोपोल जीरो है, तो हम डाइपोल के लिए हम क्या करेंगे? डाइपोल के लिए हम कहीं भी ओरिजिन मान सकते हैं? बोल दो। हाँ, तो क्या हो जाएगा? क्यों है? ठीक है। हाँ, ये ए है, ये ए है, ये। तो हमें अपनी मर्जी से ओरिजिन लेना बनता है, नहीं बनता है? तो जहाँ भी ओरिजिन दे सकता है, यहाँ से भी निकाल सकते हो, तो कोऑर्डिनेट आपको निकालना पड़ेगा। फिर ये तो आसान हो जाएगा। एक्स एक्सिस और ये कौन सा, ये क्या होगा भाई? जीरो जीरो, जीरो कोऑर्डिनेट यहाँ पे जीरो जीरो जीरो। यहाँ पे क्या होगा जी? जीरो ए, क्लियर है क्या? जीरो ए जीरो आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये वाला पॉइंट ए बाई टू हो जाएगा, राइट ना? एक्स एक्सिस यहाँ से क्या होगा? ए बाई टू। और पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से निकाल दो, अंडर रूट थ्री बाई टू आ जाएगा। कहाँ पे? हाँ सॉरी, यहाँ पे ए जीरो, एक्स एक्सिस है ना, ए, कोऑर्डिनेट हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है, चले क्या? हाँ, सम ऑफ द चार्जेस। मोनोपोल क्या है? ठीक है ना? हाँ, मोनोपोल इज मीन व्हाट? सम ऑफ द चार्ज। क्लियर है क्या? तो आइए, तो डाइपोल, डिस्क्रीट चार्ज है ना, समेशन का यूज करेंगे। ये होता, पहले चार्ज के लिए देख, प्लस क्यू इंटू जीरो, आई कैप प्लस के जीरो, जे कैप प्लस के जीरो, प्लस क्यू ए आई कैप प्लस के जीरो, जे कैप प्लस के जीरो, माइनस के टू ए बाई टू आई कैप, क्लियर है क्या? ये क्या हो जाएगा? जीरो प्लस के यू ए आई कैप माइनस, ये टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? तो माइनस के क्यू ए आई कैप, यहाँ से क्या हो जाएगा? टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट क्यू ए इसके जीरो, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है ना? तो डाइपोल कितना आ रहा है आपका? माइनस
ये बोल दो यार मैं। ठीक है, चले यहाँ, निकाल लोगे ना? हो गया। ओके, चलिए तो। और फाइंड पोटेंशियल फॉर अवे फ्रॉम, फाइंड द पोटेंशियल फॉर अवे फ्रॉम ओरिजिन। फाइंड पोटेंशियल फॉर अवे फ्रॉम ओरिजिन। और फॉर अवे फ्रॉम, फॉर डिफाइन करना। क्या डिफाइन करना? फॉर पोटेंशियल डिफाइन करना है इस ओरिजिन से, और कहीं किसी एड्रेस के पॉइंट पे या ओके। तो पोटेंशियल पहले डिफाइन करने के लिए पोटेंशियल तो अभी चेक करना होगा। पहले मोनोपोल चेक करोगे, तो मोनोपोल क्या होगा? मोनोपोल, मोनोपोल आपको क्या होगी? तो 1/r पोटेंशियल पे, पोटेंशियल 1/r पे वेरी, 1/r² पे वेरी कर सकता है। अभी करेगा या नहीं करेगा ये नहीं बोल सकते, कर सकता है। पहले हमें इसके लिए क्या चेक करना होगा? डाइपोल, राइट ना? तो डाइपोल, डाइपोल के लिए देखो, जब मोनोपोल जीरो, कहीं भी ओरिजिन हम ले सकते हैं, ओरिजिन हम यहीं पे रखें, कैलकुलेशन हमारा इजी हो। तो चलिए, डाइपोल, का नाम डाइपोल क्या होगा ये बताया? क्यू इंटू, देखो, माइनस के 2q, माइनस के 2q ये कैप हो गई, इधर वाई एक्स किया ना, माइनस के 2q ए, माइनस के 2q ए माइनस के 2, राइट ना? प्लस सी क्यू ए
माइनस प्लस ए क्लियर है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये माइनस है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचेगा डी, 2 क्यू, ये माइनस हो जाएगा ना, 2 क्यू, तो डाइपोल आपका ये है। नॉट इक्वल टू 0। तो डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल वेरी करेगा 1/, अब तो हमें वाटरपोल चेक करने की नहीं देगा, नहीं है ना, वाटरपोल नहीं चेक करेंगे, अब हमारा पेन यहीं पे रुक जाएगी। और P इक्वल टू क्या, और पी आर इक्वल टू पी कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यही होता था ना ड्यू टू डाइपोल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, यही होता था ड्यू टू डाइपोल। हमें डाइपोल तो मिल गया जी, डाइपोल कितना है, तो 2 कॉस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन। निकल गया जी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। चले आगे। तो का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो निकाल लोगे ये भी। तो 0 a/2, ये क्या होगा, 0 a/2 माइनस a/2, 0 - a/2 माइनस a/2, और 0 - a/2, और जो कोऑर्डिनेट में दिया था निकाल सकते हैं। ये पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन लिख देता हूँ। डोमिनेंट टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, कम पोटेंशियल इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए लार्ज large will be very ये था। तो पूछ लिया आप कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी आर क्यू इस पावर की फॉर दिस कन्फिगरेशन क्लियर। ओके तो अब चले तो यहाँ पे मोनोपोल कितना है यहाँ से आप देख रहे हैं ना कॉम्प्लिकेटेड होगा हमारी राइट ना डिफाइन कर पहले तो कोऑर्डिनेट निकालना ही आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होता राइट ना कोऑर्डिनेट निकालना ही कॉम्प्लिकेटेड होता तो अब देखिए मोनोपोल क्या होगा तो मोनोपोल जीरो हो जाएगा तो अब देखना करें डाइपोल हमको देखना होगा तो आपका डी होगा नहीं राइट ना तो ये क्यू है माइनस क्यू है प्लस क्यू माइनस क्यू साइड ए ए राइट ना तो यहाँ पे इसको हम क्या मान लेंगे इस वाले एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लेंगे और इस वाले को क्या मानेंगे y। अब तो हमारे लिए इजी हो जाएगा राइट ना इसका क्या होगा कोऑर्डिनेट 0 0 इसका क्या हो जाएगा a 0 इसके लिए क्या हो जाएगा 0 a इसके लिए क्या हो जाएगा भाई a यहाँ a a अब देखो यहाँ कोऑर्डिनेट निकालना हमारे लिए इजी इजी हो गया अब तो इजी वे में कैलकुलेट भी कर सकते हैं तो अब देखते हैं डाइपोल निकाल डाइपोल डाइपोल क्यू इंटू क्यू ए
राइट ना। क्यू ए जीरो आई कैप प्लस के जीरो ए कैप प्लस के जीरो, फिर से माइनस के क्यू ए प्लस के क्यू ए आई कैप प्लस के ए जे कैप माइनस के क्यू जीरो आई कैप राइट ना। तो किससे वेरी करेगा, डाइपोल भी जो जीरो हो गया, क्वार्टर पोल, क्वार्टर पोल के लिए क्या हो जाएगा, वन बाई आर स्क्वायर, नहीं नहीं, वन बाई आर क्यू
जरूर। ले रहे क्या? राइट। अब बताना जरा, क्या पूछ रहा है आपसे? डाइपोल मोनोपोल जीरो है ना? राइट ना? यहाँ पे क्या बोल दिया? मोनोपोल तो जीरो है ना? डाइपोल हमारी मर्जी, यहाँ पे फॉर अवेलेबल जहाँ पे होगा वही जहाँ पे होगा। ठीक है ना? हम ये राइट ना? तो फिर कैसे फॉर अवे निकाल, हमें मोनोपोल जीरो क्लियर है क्या? तो डाइपोल डाइपोल मोनोपोल, सेकेंड वन डाइपोल, थर्ड वन approximate potential, approximate potential at large distance, at
लार्ज डिस्टेंस इंक्लूडिंग मोनोपोल एंड डाइपोल, इंक्लूडिंग मोनोपोल एंड डाइपोल। आपको वो फिगर में बना देता हूँ। चार फिगर दिया हुआ है, राइट ना? ये चार फिगर दिया हुआ है। इनके कारण यहाँ पे माइनस फ्यूचर ओरिजिन पे है, ओरिजिन ओरिजिन पे तीन चारों देखो क्वेश्चन देखा, इन तीनों के लिए मोनोपोल डिफाइन करना, इन तीनों के लिए डाइपोल डिफाइन करना, इन तीनों के मोनोपोल डाइपोल के हेल्प से हमें पोटेंशियल भी दिखा, राइट ना? पोटेंशियल क्या होगी मोनोपोल के कारण, पोटेंशियल क्या होगी डाइपोल के कारण, इंक्लूडिंग दिगा मोनोपोल एंड डाइपोल। ठीक है, इस तरीके से आपका मल्टीपोल एक्सटेंशन हैज बीन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे हम मेथड ऑफ इमेज या टाइप। ठीक है ना, दोनों में से स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बस वही टॉपिक कर दिया। ठीक है ना, इसके अलावा हमने एक एक पॉइंट्स, एक एक बातें, सारी बातें। ओके गाइस, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। वेलकम।